अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईगल जर्नी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मालूमात से भरपूर एक और नई वीडियो में अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। शहंशाह एंद्रोनिकोस के इज़्निक आने से उस्मानियों के लिए कौन सी बड़ी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं? मंगोलों का हमेशा के लिए सीरीज़ से ख़ात्मा कब देखने को मिलेगा? फ़ातिमा खातून की शादी यीत बे के साथ क्यों नहीं हो सकेगी? फ़ातिमा खातून बाज़ंतीनी कमांडर फ्लावियस की हकीकत कब जान जाएगी? और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि इज़्निक और बुरसा की फ़तह कब देखने को मिलेगी। कोनूर बे और तुर्गत बे का किरदार सीरीज़ को कब ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों, इन सब सवालात की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखने के साथ साथ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि कुरलिश उरहान सीरीज़ से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उरहान बे ने सुल्तान बनते ही बाज़ंतीनियों और मंगोलों के मंसूबों को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। उरहान बे का शुमार सल्तनत उस्मानिया के ज़हीन तरीन सुल्तानों में होता है, जिन्होंने अपने दौर में न सिर्फ जंग से बल्कि अपनी ज़हानत से बहुत सी अहम फतूहात अपने नाम की थी। उरहान बे की जंगी सलाहियतों और उनकी जंगी हिकमत अमली को बहुत से दुश्मन भी पसंद करते थे। यही वजह थी कि 9 सालों से जारी मुहासरा में बाज़ंतीनियों को बुरसा में शिकस्त हुई थी और उरहान बे ने बग़ैर किसी नुकसान के, बग़ैर किसी खून रेज़ी के बुरसा को फ़तह किया था। बुरसा की शानदार फ़तह से पहले उरहान बे मंगोलों और बाज़ंतीनियों का इत्तेहाद तोड़ते नजर आएंगे। उरहान बे और उनके सिपाहियों की फतूहात के साथ उरहान बे की निजी ज़िंदगी और कबीले के मामलात पर भी नज़र डालते हैं, जहां उरहान बे और नीलोफर खातून के यहाँ मुराद अव्वल की वलादत का वक्त करीब आ चुका है। कासम बे और सुलेमान बे को पहले ही सीरीज़ में दिखाया जा रहा है। आने वाले वक्त में मुराद अव्वल की पैदाइश होगी, जो उरहान बे की वफ़ात के बाद सल्तनत उस्मानिया का तीसरा सुल्तान बनेगा। साथ ही साथ बात करें कि मालन खातून और नीलोफर खातून के दरमियान दोबारा से मामलात ख़राब नज़र आ रहे हैं। मालन खातून की नीलोफर खातून के साथ इस बार तलख कलामी की वजह फ़ातिमा खातून और हलीमा खातून है। शहंशाह बे ने जब यीत बे के लिए फ़ातिमा खातून का रिश्ता मांगा तो उस्मान बे ने अभी उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया, जबकि फ़ातिमा खातून जो दिल ही दिल में फ्लावियस को चाहने लगी है। फ़ातिमा खातून फ्लावियस की असल हकीकत से वाकिफ़ नहीं है। फ्लावियस के साथ बढ़ते हुए राब्तों की वजह से यीत बे के साथ फ़ातिमा खातून शादी के लिए इनकार कर देगी। चूँकि फ़ातिमा खातून उस्मान बे और मालन खातून के सामने शादी से इनकार नहीं कर सकेगी, इसलिए फ़ातिमा खातून नीलोफर खातून के सामने इस बारे में बात करेगी। नीलोफर खातून फ़ातिमा खातून और हलीमा खातून की शादी का मौजू मालन खातून और उरहान बे के सामने रखेंगी। मालन खातून नीलोफर खातून पर गुस्सा हो रही है कि शायद वो उनकी बेटियों को बिगाड़ रही है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। नीलोफर खातून फ़ातिमा खातून का इसलिए साथ दे रही है ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाए। हलीमा खातून जो दुर्सन बे को पसंद करने लगी है। दुर्सन बे की हकीकत के बारे में अभी तक ना उरहान बे और ना हलीमा खातून जानते हैं। दुर्सन बे जो करासी बे के बेटे हैं, लेकिन दुर्सन बे ने अपनी हकीकत के बारे में उरहान बे को नहीं बताया, बल्कि ये बताया है कि वो करासी बे की फ़ौज के बड़े कमांडर हैं। यीत बे और दुर्सन बे दोनों ही उरहान बे की फ़ौज में शामिल हो चुके हैं और उरहान बे के लिए फतूहात समेट रहे हैं। उरहान बे के सिपाहियों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। हमने देखा कि कारा खलील, दुमरल आल्प और उसके बाद अब कांतरोली आल्प और अब्दुर्रहमान आल्प सीरीज़ में शामिल हो चुके हैं। अब्दुर्रहमान आल्प जो सिपाहियों की कमान संभालते नजर आ रहे हैं। सीरीज़ में कुछ मुस्बत तब्दीलियां भी देखने को मिली हैं कि अभी उरहान बे अपने सिपाहियों को बड़े मिशन पर भेजते नजर आते हैं। अब आपको बताते जाएं कि रिश्ते से इनकारी के बाद शहंशाह बे का रद्द अमल क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, शहंशाह बे इस रिश्ते के इनकारी और साथ ही साथ उरहान बे के सुल्तान बनने के बाद गुस्से से आग बगोला हो जाएंगे।
شہنشاہ بے جو پہلے ہی اورحان بے کے سلطان بننے سے ناخوش نظر آ رہے ہیں، ابھی شہنشاہ بے کے بیٹے یزید بے کو فاطمہ خاتون کا رشتہ نہ ملنے پر وہ غصہ نکالیں گے۔ شہنشاہ بے اپنے اکلوتے بیٹے یزید بے کی فاطمہ خاتون سے محبت کے بارے میں بخوبی واقف ہیں۔ یزید بے کس قدر فاطمہ خاتون سے محبت کرتا ہے یہ ہم سب نے دیکھا ہے۔ جب یزید بے کو رشتہ نہیں ملے گا تو بازنطینیوں اور منگولوں کے ساتھ شہنشاہ بے ہاتھ ملاتے نظر آئیں گے۔ ایک طرف اورحان بے کی صف میں لڑتے ہوئے شہنشاہ بے کا بیٹا یزید بے آنے والے وقت میں شہید ہو جائے گا، دوسری طرف شہنشاہ بے غداری کی وجہ سے آنے والے وقت میں مارے جائیں گے، جبکہ فاطمہ خاتون کی کہانی فلاویوس کے ساتھ آگے بڑھتی نظر آئے گی۔ فلاویوس اور فاطمہ خاتون کی جوڑی کو سب پسند کر رہے ہیں۔ برسا کی فتح کے موقع پر فلاویوس مسلمان ہو جائے گا اور فلاویوس کا نام بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ ایسا ممکن ہے کہ فلاویوس کا نام ایورنس بے رکھا جائے گا، لیکن ابھی تک فاطمہ خاتون اور فلاویوس کی شادی کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ کورلش اورحان کی کہانی بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ آنے والی 1 سے 2 اقساط میں ہم عثمان بے کی بھی وفات دیکھ سکیں گے، کیونکہ عثمان بے کا اورحان بے کو سلطان بنانے کے بعد رول پوری طرح ختم ہو چکا ہے۔ اب اورحان بے اپنی مرضی سے اہم اور بڑے فیصلے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ شہنشاہ اندرونیکوس بھی ان سرحدی زمینوں پر آنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ سلطان بننے کے بعد اورحان بے ازنک گئے تھے، اور ابھی اورحان بے کے جاسوسوں کے ذریعے اورحان بے کو یہ خبر ملی ہے کہ شہنشاہ اندرونیکوس ازنک آنے والے ہیں۔ دوسری طرف برسا کا تیکفور ساروس جو ازنک سے اور قسطنطنیہ سے برسا کے بچاؤ کے لیے مدد مانگتا نظر آ رہا ہے۔ دوستو، نہ تو ازنک، نہ ازمت، نہ رومیلیا اور نہ ہی قسطنطنیہ برسا کو بچا سکیں گے، بلکہ اورحان بے جلد ہی برسا پر کائی پرچم لہراتے نظر آئیں گے۔ برسا کی شاندار فتح کے بعد ازنک کی باری آئے گی، اور اسی طرح اورحان بے کے شاندار دور میں عثمانیوں کے حصے میں مزید بڑی اور اہم فتوحات آتی رہیں گی۔ دوستو، کورلش اورحان سیریز میں آپ کا پسندیدہ کردار کون سا ہے؟ اس کردار کا نام کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔